बाबा आते हैं, हम बच्चों से मिलते हैं और हमारा आपसी मिलन भी होता है। सारे कल्प की प्रारब्ध का आधार संगम युग में किया हुआ पुरुषार्थ है। इस एक अंतिम अलौकिक ब्राह्मण जीवन में हमें पढ़ना है और सारा कल्प उस पढ़ाई के फलस्वरूप जो प्रारब्ध मिलती है वो हम भोगते हैं और स्कूल कॉलेजों में सारा वर्ष पढ़ते हैं और 1-2 मास वैकेशन होता है, छुट्टियां होती है। यहाँ सारा कल्प छुट्टियां हैं और केवल संगम युग में अभी पढ़ना है। उस हिसाब से इस समय का महत्व, उसमें जो हमें प्राप्ति होती है वो कितनी महत्वपूर्ण है वो हम समझ सकते हैं। जैसे लौकिक दुनिया में भी हर व्यवसाय में हर व्यक्ति के लिए अधिक काम करने की सीजन आती है। व्यापारी भी कहेंगे कि बहन जी अभी हमारी सीजन चल रही है, अभी थोड़ा कम समय हम दे पाएंगे। खेती बाड़ी करने वाले भी कहेंगे कि अभी हमारी खेती की सीजन है, हमें उसमें ज्यादा समय देना पड़ता है। माताएं भी कहेगी कि दीदी अभी हमारी सीजन है अनाज मसाले भरने की, थोड़ा उसमें हम व्यस्त हैं। हर कार्य की अपनी अपनी सीजन आती है और हर एक व्यक्ति अपनी उस सीजन में अधिक मेहनत करते हैं, अपना भूख प्यास, आराम, निंद्रा, मौज मजे का त्याग करते हैं और लगे रहते हैं उस कार्य में, कमाई करने में, क्योंकि समझते हैं कि सीजन में कमा लेंगे, मेहनत कर लेंगे तो फिर अनेक गुना प्राप्ति होंगी, फिर आराम से जी सकेंगे। भक्ति में भी लोग इस बात को मानते हैं। हर धर्म में आप देखिए विशेष पुरुषार्थ का मास आता है। हिंदू भाई बहनें श्रावण मास में अधिक भक्ति, भजन, ध्यान, पूजा, दान, पुण्य करते हैं। मुस्लिम भाई बहनें भी रमजान मास आता है, विशेष पुरुषार्थ करते हैं, धर्म के नाम पर
त्याग और तपस्या करते हैं। जैनिस का भी पर्युषण मास आता है, उसमें वे कठोर तप करते हैं। भक्ति में पुरुषोत्तम मास जब आता है, लोग बहुत दान पुण्य धर्म कथा आदि करते हैं और इतने तक मानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में जितनी भक्ति कर सके कर ले, फिर सारा साल भक्ति नहीं करेंगे तो भी चलेगा। भक्ति मार्ग की या लौकिक जीवन की ये सब यादगारें संगम की ही यादगार है। संगम युग में ये जो समय है, सारे कल्प के हिसाब से जमा करने का, कमाई कर लेने का, भाग्य बना लेने का, श्रेष्ठ कर्म के बीज को बोने का ये समय है। इसलिए बाबा ने 3 बातें हमें समझाई हैं कि जितना स्वयं को जानना जरूरी है, पिता परमात्मा को पहचानना आवश्यक है, उतना ही समय के सिग्नल को समझना वो भी आवश्यक है। स्वयं, समय और संयम 3 शब्द अव्यक्त वाणी में आते हैं। स्वयं को हमने जान लिया है, समय को पहचान लिया है कि ये कौन सा समय चल रहा है, कौन आया है और वो हमें क्या आदेश दे रहा है। उस हिसाब से अपने आप को संयम में चलाना, उस नियम मर्यादाओं में चलाना हमारे लिए सहज है। बाबा हमें बार बार कहते हैं कि बच्चे बाप के खातिर, विश्व के खातिर, स्वयं के कल्याण के खातिर ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनो, योगी बनो। ये समय की भी बलिहारी है। इस आदेश को पालन करना सहज है। शायद सतयुग में बाबा हमें आदेश देता कि देह सहित देह के धर्म संबंध भूलो, तो उसकी हमें आवश्यकता भी नहीं लगती। लेकिन इस अंत के समय बाबा आकर जब सभी संबंधों के अनुभव हम कर चुके होते हैं और हम ये महसूस कर चुके होते हैं कि देह भाव में, देह संबंधों में, देह धर्मों में कोई सुख नहीं है, और उस क्षण बाबा का ये आदेश मिलना कि अब इन सब को छोड़ मेरी शरण में आओ और मुझ एक को याद करो, ये पालन करना हमारे लिए सहज हो जाता है।
इसलिए हर मुरली में बाबा समय का सिग्नल हमें बताते रहते हैं। आज की मॉर्निंग की साकार मुरली में भी क्या था कि बस अब तुम किनारे पर आकर पहुंचे हो, अब गए कि गए, सामने नई दुनिया दिखाई दे रही है। बिल्कुल किनारे पर आकर पहुंचे हैं, पूरा चक्र हमने पास कर लिया। अब संगम के अंत पर आकर पहुंचे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि पास्ट इज पास्ट, बीती को चितवो नहीं, बस आगे ही देखते रहो, मीन्स मंजिल को देखते रहो। और मंजिल हमारी वही है, बाप समान बन जाना, स्वयं को संपूर्ण बना लेना, अशरीरी बन जाना, कर्मातीत हो जाना, वापस घर जाना, नई दुनिया के लिए स्वयं को योग्य बनाना। जैसे कोई लंबी सफर तय करके पहुंचने की समीप स्थिति में है, पूरा नदी पार करके बस किनारे पहुंचने ही वाले हैं, तो कहते हैं ना कि भाई अब किनारे पर आकर डूब नहीं जाना। इतनी हिम्मत से जो नदी पार कर ली है, अब थोड़ा सा है। बाबा हमें कहते हैं कि बस धीरज धर मनवा, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए हैं, सुख का सवेरा आ रहा है। रात के राही थक मत जाना। बाबा कहते हैं सुबह की मंजिल दूर नहीं। ये सारी बातें समय प्रति समय जो साकार मुरली में आती रहती है, वो हमें यही महसूस कराती है कि ये स्वयं, ये समय जो है वो कौन सा है। टाइम का सिग्नल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, समय का जो इशारा बाबा देते हैं वो स्व परिवर्तन के लिए देते, क्योंकि आध्यात्मिकता का मुख्य 2 लक्ष्य होता है, आत्मशुद्धि और परमात्मा प्राप्ति। हर धर्म का मूल लक्ष्य यही है। उस मूल लक्ष्य को भूल गए और धर्म रूपी साधन के झगड़े में लोग चले गए, वरना जीवन में धर्म का, अध्यात्म का लक्ष्य यही है कि आत्म शुद्धि करने और परमात्मा मिलन से प्राप्ति कर ले। हम सबका ये सौभाग्य है कि हमें भक्ति का फल, ज्ञान मिल चुका है। स्वयं भगवान हमें मिले हैं। उसने हमारे तीसरे नेत्र को खोल दिया है। आदि मध्य अंत तीनों काल हमारे सामने स्पष्ट हैं। हम क्या थे,
क्या हैं और भविष्य क्या होना है, तीनों काल हमारे सामने स्पष्ट है। जहां दुनिया सारी ये कहती है कि कल किसने देखा, कल क्या होना है क्या पता, वहां हम बाबा के बच्चे हैं जिनको सब कुछ पता है क्या होना है, क्या क्या प्राप्त होना है। हम कह सकते हैं कि हमें तीनों कालों का, तीनों लोकों का राज स्पष्ट है। आलोक परलोक सब कुछ हम जानते हैं। अब हमें क्या करना है? भक्ति में जो सारी मेहनत है वो सही क्या है, सत्य क्या है, वो परम शक्ति परमात्मा कौन है, उसे जानने का, उसे ढूंढने का, उसे पाने की सारी मेहनत है। लेकिन अब हमारा जो पुरुषार्थ है वो ढूंढने का नहीं है, क्योंकि हमने पा लिया है। हमारे सामने सब कुछ स्पष्ट है। अब हमारा पुरुषार्थ है कि उस पाए हुए ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना और उस भगवान की याद में निरंतर स्थित हो जाना, मग्न हो जाना। अब हमारा लक्ष्य यही है, क्योंकि हमने समझ लिया है कि भगवान के प्रति कुर्बान जाने का यही समय है और भगवान से सब कुछ प्राप्त कर लेने का, अपने आप को भरपूर कर देने का, जो आत्मा संतुष्ट हो जाए, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति हो जाए, जीवन में कोई अभाव न रहे, वो प्राप्त करने का यही समय है। भक्ति में कहते थे कि भगवान जब आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते। यही तो वो समय है। हर एक को मार्जिन है विश्व का मालिक बनने, सतयुग के सर्वोत्तम देव पद को पाने की। यही तो वो समय है जिसके हम जानकार हैं, जिस कर्तव्य के हम साक्षी हैं। ये भी लोग कहते हैं कि भगवान रोज सुबह अकल बांटने आते हैं। प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि रोज सुबह सुबह बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य जो चलते हैं वो क्या है? वो अकल बांटना ही है। रोज सुबह बाबा हमें समझ देते हैं, सेंस देते हैं
हमें समझाते हैं। जब किसी से कोई नहीं समझता है तो लोग कहते हैं कि अब तो भगवान आकर उसको समझाएं, हमारा तो वो नहीं मान रहा। अब वो समय चल रहा है जो स्वयं भगवान आकर हमें समझाते हैं, हर बात समझाते हैं, हर बात बार बार समझाते हैं। प्रैक्टिकल में वो समय आ चुका है। इसलिए समय को पहचानते हुए अब हमारा कर्तव्य है कि वो क्या कहते हैं वो हम सुने, वो क्या समझाते हैं हम समझें, अपनी मत, अपने विचार को समर्पित कर दे, हद की बुद्धि या अल्पज्ञता को हम समर्पित कर दे। वो क्या कहते हैं बस वो हम ध्यान में रखें, और अब मुझे क्या करना है वो ही हम सोचें। क्योंकि भक्ति में इनडायरेक्ट करते थे, करते तो भगवान के नाम से थे, लेकिन पुजारियों के प्रति, गुरुओं के प्रति, सन्यासियों के प्रति, गरीबों के प्रति हम करते थे। बाबा मुरली में हमें स्पष्ट कहते हैं कि अब तो सन्मुख बाप आए हैं, डायरेक्ट इंश्योर करने का मौका है। भक्ति की बात सुनाते हैं ना बाबा कि तुम ही गाते थे कि आप जब आएंगे तो हम आप पर कुर्बान जाएंगे, वारी जाएंगे। हम बार बार अपने आप को ये समझाएं कि यही वो समय है, बाबा आया है कुर्बान जाने का, वारी जाने का, बल्हार जाने का, फिदा होने का, यही समय। तो हमें एक तो रोज बाबा आकर क्या हमें कहते हैं वो हम अटेंशन से सुने। बाबा कहते हैं जैसे कोई मेहमान को आप बार बार निमंत्रण देते रहें कि भाई आप जरूर आइए, आप जरूर आइए, और जब वो आए तब आप उसके लिए समय न दें, उसके प्रति अटेंशन न दें, उनको सुने नहीं या प्यार से बैठे नहीं, तो वो कहेगा ना कि भाई क्या ये आप बुलाते थे, हा? अब मैं आया हूं तब आप मेरे साथ बैठे, मिलें, बात करें, समय दें, मन लगाएं, तब तो उसे सच्चा निमंत्रण लगेगा। भक्ति में हमने भी आधा कल्प से पुकारा है। इस जन्म में हो सकता है किसी ने भक्ति ना की हो, उसके
पहले उस जन्म में ही भक्ति पूरी हो गई हो, लेकिन बाबा कहते हैं कि सबसे पुराने भक्त कौन है? हम ही तो हैं। हाँ? तो आधा कल्प से हमने बाबा को पुकारा, अब बाबा आए हैं तो हमें उनके प्रति फोकस हो जाना चाहिए, उनके प्रति अटेंशन देना है, उनके प्रति अपना समय, शक्ति, धन लगाना है, क्योंकि हमने ही उससे जन्मों से पुकारा है। तो पहला पुरुषार्थ है कि हम उससे सुने, वो क्या कहते हैं। अगर हम सुनेंगे नहीं तो आगे का कोई पुरुषार्थ हमारा नहीं चल रहा। सबसे पहला है कि हम उससे सुने। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि व्यक्ति अटेंशन से सुन सके, उसके लिए उसे अपने अभिमान को छोड़ना पड़ता है, अपनी मान्यताओं को बदलना पड़ता है, अपनी मत को समाप्त करना पड़ता है, तब वो सुन सकता है। अटेंशन डाइवर्ट इसलिए होता है कि हम उस एक के प्रति समर्पित नहीं होते। हमने अन्य अनेक रस चखे हैं, अनावश्यक बातों को सोचने का हमें आदत हो गई है, बुद्धि से भटकने का संस्कार बन गया है। इसलिए अब जबकि सत्य सामने खड़ा है, हमें उसके प्रति एकाग्रता रखनी है, तो हमें अपने आप को समझाना होगा। तब बाबा कहते हैं कि जब मुरली सुनते हो, बाप के सन्मुख बैठते हो, तो आत्माभिमानी होकर के बैठो। तुम्हें ये नशा हो कि कौन पढ़ाता है, ये दो बातें स्पष्ट होंगी तो हम अटेंशन से सुन सकेंगे, है ना। बाबा कहते हैं ना, जैसे ड्रिल शुरू कराते हैं तो कहते हैं ना कि वे सावधान, अटेंशन। यहां बाबा का ओम शांति कहना मीन्स अटेंटिव स्वयं को बनाना, आत्मधर्म में स्थित हो जाना। क्योंकि हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि बाबा क्या कहते हैं। दूसरा हमारा पुरुषार्थ है कि जो बाबा कहते हैं उसे यथार्थ रूप से समझना। सबसे पहली बात, कई बार हम जानते ही नहीं हैं कि बाबा क्या कहते, क्योंकि हम इतनी अच्छी रीति स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारा नित्य का पुरुषार्थ है। रोज क्लास में जाना है, रोज योग करना है, रोज महावाक्य सुनना है, ये रोज की दिनचर्या है। इसलिए कई बार हम उसे
सामान्य समझ लेते हैं। हम अपने आप समझ लेते हैं कि अब तो मुझे पता है बाबा क्या कहते हैं। नहीं, जो रोज करने के लिए बाबा कहते हैं मीन्स वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साधारण नहीं है, इसलिए बाबा कहते। हमें पता हो कि बाबा जब से आए हैं तब से लेकर आज तक बाबा ने हमें क्या क्या बताया है। फिर है अंडरस्टैंड करना, समझना, क्योंकि समझने से अभ्यास में लाना आसान है ना। जैसे कोई मशीन की मैकेनिज्म आप समझ लेते हैं, कोई चीज बनाने की मेथड को समझ लेते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि बस अब मैं कर लूंगा, मैंने समझ लिया, अब मैं कर लूंगा। हम समझे हर बात को, चाहे समय के बारे में बाबा ने क्या कहा है, स्वयं के बारे में क्या कहा, कर्म के बारे में क्या कहा, प्रारब्ध के बारे में क्या कहा, सुखधाम के बारे में क्या कहा, परमधाम के बारे में क्या कहा, विनाश के बारे में क्या कहा, स्थापना के बारे में क्या कहा। कितने सब्जेक्ट है जिस पर बाबा हमें गाइडलाइन देते हैं। हम हर बात को यथार्थ रूप से समझें। जिस लेवल से बाबा कहते हैं उस लेवल से समझें। कई बार हम समझते हैं पर अपने लेवल से समझते, जिस ऊंचाई से बाबा कहते हैं उस ऊंचाई से नहीं समझते। जिस महत्व से बाबा कहते हैं उस महत्व से समझे। जो भी बात बाबा बताते हैं जरूर उसका हमारा जीवन बनाने के साथ, स्थिति बनाने के साथ संबंध है, तब तो बताते हैं। मैं ये 5 बात तो मानता हूं, लेकिन ये 6वीं बात मैं नहीं मानता हूं। नहीं, आपकी स्थिति परफेक्ट नहीं बन सकती। स्वयं को संपूर्ण बनाने के लिए जो आवश्यक है वो ही तो बाबा समझा रहे हैं। कई बार जो बाबा समझाते हैं उस पर फोकस्ड होने के बजाय जो बातें बाबा नहीं बताते हैं उसके लिए हम क्वेश्चन करते रहते, वो बात पूछते रहेंगे कि बाबा ने ये तो बताया ही नहीं कि जानवर की आत्माएं कहाँ जाती। अब ये जानना जरूरी नहीं है देवता बनने के हिसाब से, इसलिए बाबा नहीं बताते हैं। जो बताते हैं उस पर हम कंसंट्रेट हो जाए। तो जो बाबा कहते हैं एक्यूरेट वो हम समझें, तब ज्ञान की गहराई हमारे पास आती है। और ज्ञान की गहराई के बिगर न योग के गहरे अनुभव हो सकते हैं,
न हमारी धारणाएं सूक्ष्म हो सकती हैं, न माया के स्वरूप को हम परख सकते हैं, न परिस्थितियों के समय स्वयं को समझा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो बाबा कहते हैं वो सुनना, समझना, वो बेस है, फाउंडेशन। तीसरा हमारा पुरुषार्थ है कि बौद्धिक स्तर पर विवेक से जो बातें हमने समझी हैं वो हम अभ्यास में लाएं, कर्म में अप्लाई करें, उसका उपयोग करें, प्रयोग करें। जब प्रयोगी बनने की बात आती है तो सिर्फ अन्य पर प्रयोग करने की बात नहीं है। पहला प्रयोग स्वयं पर करना है। जब ज्ञान और योग मेरे अपने पर सिद्ध होंगे तो अन्य पर सिद्ध होंगे। अगर ज्ञान और योग मेरे अपने जीवन में ही सिद्ध नहीं हो रहे हैं, माना मैं सक्सेस नहीं पा रही हूं, तो अन्य पर कैसे हम उपयोग करेंगे, कैसे हमें सफलता मिलेगी? इसलिए बाबा कहते हैं आपका जीवन प्रयोगशाला है। ज्ञान के हर सत्य का हम अभी प्रयोग कर सकते, क्योंकि और कोई युग में ज्ञान ही नहीं है। जीवन के सत्य क्या है वो हमें पता ही नहीं। भक्ति का आधा कल्प तो हम मनमत, गुरुमत, शास्त्र मत में ही भटकते रहते। यही समय है जो साक्षात भगवान हर सत्य को स्वयं ही रिवील करते हैं, स्पष्ट करते हैं। और जब ज्ञान के हर सत्य को अभ्यास में हम लाएंगे तब ज्ञान शक्ति बनता है। तब हमें अनुभव होता है कि सचमुच नॉलेज इज माइट। बाबा कैसे हमें शक्ति देते हैं? ज्ञान के रूप में शक्ति देते। और चौथी बात कि बार बार अभ्यास में लाते रहने से अनुभव प्राप्त होते हैं। उस ज्ञान के खजाने को अपना बना सकते हैं। हमारे में आध्यात्मिक रूप से अनुभव की ऑथोरिटी आती है। एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हमें प्राप्त होती है और तब हमारी स्थिति में शक्ति भरती है। क्योंकि उस समय सिर्फ बाबा कहते हैं वो बात नहीं रहती है, लेकिन बाबा कहते हैं और मेरा जीवन बोलता है,
दिखाता है, उसका प्रैक्टिकल प्रमाण बनता है, तो वो एक ठोस हो जाता है। और तब आपका जीवन, आपका चरित्र, आपका शब्द शक्तिशाली बनता है, जिसको बाबा कहते हैं कि जौहर भर जाता है और तब वो तीर लगता है। इसलिए अभी ही हमें मौका है, क्योंकि बाबा न सिर्फ हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन बाबा हमें प्यार करते हैं, हमें शक्ति देते हैं, मदद करते हैं। हम हिम्मत का एक कदम उठाते हैं, बाबा के मदद के 100 कदम उठते हैं। हमारा योग, उनका सहयोग। जब भक्तों की भावना का फल वो दे सकता है, देता है, तो बच्चों के योग का कितना वो रिटर्न करता है, ये हम सभी अनुभव करते हैं। जब भक्तों की इतनी कहानियां हम सुनते हैं, इतने चमत्कार की बातें सुनते हैं, तो हम तो बाबा के वारिस, अधिकारी बच्चे हैं। हम तो हर क्षण, हर स्थान, हर कार्य में जब चाहे, जितनी चाहे, बाबा से मदद ले सकते हैं, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। हमारे भगवान के साथ घर के संबंध है, समीप के संबंध है। इसलिए ये बार बार हम स्वयं को याद दिलाते रहे। बाबा मुरली में कितने सरल शब्दों में कहते हैं कि बच्चे चक्र के सामने जाकर बैठ जाओ, चित्रों के सामने बैठ जाओ। क्यों बाबा कहते? ताकि रियलाइज करो, खुद को समझाओ, समय कौन सा है, लक्ष्य क्या लिया है, कौन कह रहा है, आगे क्या क्या होना है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि अंत में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, अंत को बुद्धि में रखकर अभी पुरुषार्थ करना है, और अभी का किया हुआ पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। और सब कुछ जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद, बस उसकी याद में मग्न हो जाना, लवलीन हो जाना। वो याद और प्यार इतना हो कि वो स्वरूप हमारा बनता चले, यही तो हम सबकी भी इच्छा है ना? मैं समझती हूँ कि हर एक बाबा के सच्चे पुरुषार्थी ब्राह्मण भाई बहने दिल से यही चाहते होंगे कि हमें निरंतर बाबा की स्मृति रहे, उस याद के आनंद और सुख में हम रहें। बाबा का कहना और हमारा करना हो, ये हर एक चाहते होंगे।
और ये भी हम सबको चाहना है कि बाबा को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना है। वो प्रत्यक्षता के माध्यम हमें स्वयं बनना है। हम दूसरों की तरफ नजर न करें कि कौन वारिस बनेगा, कौन माइक है, चलो ढूंढो। हम दूसरों की तरफ देखते हैं, बाबा हमारे तरफ देखता है कि तुम ही तो वारिस हो, तुम ही तो माइक हो, तुम ही तो प्रत्यक्षता के माध्यम हो। क्योंकि हमारी स्थिति, हमारा बाप समान स्वरूप प्रैक्टिकल में ज्ञान के मुताबिक हमारी चलन, वो ही तो प्रत्यक्षता के साधन है। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय हैं, ये भी अब सबको पता है। वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो भी सबको पता है। पर यही सत्य है, श्रेष्ठ है, ये सिद्ध करने का साधन तो हमारी स्थिति ही हो सकती है। इसलिए अब जबकि हम देख रहे हैं, जो अच्छी तरह मुरली स्टडी करते हैं, वो जानते हैं कि बाबा बार बार हमें समय का इशारा देते हैं। हम अपनी दादियों को जब देखते हैं कि हम सबके देखते देखते हमारी दादियां बाबा बन रही है, बाप समान हो रही है। अब तक दादियों के मुख से बाबा की बातें सुनते रहे हैं कि देखते देखते बाबा संपूर्ण बन गया। आज हम कह सकते हैं कि हमारे देखते देखते दादियां संपूर्ण हो रही है। हमारे जो लीडर्स है, हमारे जो बड़े हैं, इस पांडव शक्ति सेना के जो भी बड़े कमांडर्स हैं, हर कोई अपनी स्थिति के हिसाब से मंजिल के नजदीक पहुंच रहे। संसार के हालातों को तो हम देख ही रहे हैं। अब और कौन सा नजारा हम देखना चाहते हैं जो हम समझें कि समय आ चुका है? यही तो सारे नजारे हैं, यही तो निशानियां हैं। इसलिए बाबा ने तो कहा ही है कि अचानक ही होना है। और जब मुझे होना ही है, मुझे बनना ही है, तो मैं किसका इंतजार कर रही हूं? मैं क्यों और इंतजार कर रही है ना? जरूर अपनी स्थिति में मैंने इतनी शक्ति नहीं भरी है, तब तो और आधार के तरफ मैं देख रही हूं। मान लो मैं सत्य बोलती हूं और कोई झूठ बोलते हैं, मुझे वो चीज डिस्टर्ब तब करती है। कई कहते हैं ना कि देखो ये झूठ बोल रहे हैं, देखो ये सब झूठ बोल रहे हैं।
जरूर मैं अपने सत्य बोलने की धारणा में स्वयं इतनी शक्ति स्वरूप नहीं हूं, इसलिए और झूठ बोलते हैं तो मैं अभी भी डिस्टर्ब होती, क्योंकि मैं सूक्ष्म में सपोर्ट चाहती हूं कि और भी सत्य बोले तो मुझे भी ताकत रहे। कोई बोले या ना बोले, मुझे क्या करना है? ये समय है अपने आप को शक्तिशाली बना लेने का। जब तक हमारी दादियों की हमें छत्र छाया है, साथ है, बड़ों का साथ है, हम अपने आप को संपूर्ण बना लें। अभी हम इकट्ठे हो सकते हैं, मिल सकते हैं, मधुबन पहुंच सकते हैं। हम एक दो के बल से शक्तिशाली बन जाएं। फिर वो दिन भी आएंगे, वो परिस्थितियां भी आएंगी। बाबा कहते बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, मिल भी नहीं सकेंगे, आ भी नहीं सकेंगे। उस समय मेरे में शक्ति होंगी तो मैं एकाग्र रह सकूंगी। तो ये समय है सेल्फ प्यूरिफिकेशन का, सेल्फ एम्पावरमेंट का और सेल्फ डिविनाइजेशन का। अपने को पूरा शुद्ध कर लें, संपूर्ण शक्तिशाली हम बना लें और दिव्य बन जाएं। अपने लक्ष्य में एकाग्र रहे। परिवार बढ़ना ही है, सेवा बढ़नी ही है, स्थान बढ़ने ही है, साधन बढ़ने ही है ना। विस्तार को कोई रोक नहीं सकता है। ये बाबा का काम है, बेहद का काम है। विश्व लेवल तक पहुंचना है। लेकिन इस विस्तार की प्रक्रिया के बीच मेरा काम है अपने सार में स्थित रहना, स्वयं में एकाग्र रहना, बाबा में एकाग्र रहना। तो हमें अपने आप में संतुष्टता होगी कि मैंने अपनी तरफ से बाबा से पाने का पूरा पुरुषार्थ किया है। पूरी एकाग्रता से, दिल से मैंने पुरुषार्थ किया। उसका आनंद भी अपना ही है। प्राप्ति का आनंद जैसा है, ऐसे ही पुरुषार्थ का भी अपना आनंद है। तो वो अनुभव हम अपने आप में कर ले। पूरे वर्ष में सेवा के लिए तो हम अनेक बार आते रहते हैं मधुबन में, लेकिन बाबा की ये जो सीजन है वो स्व उन्नति के लिए है। इस सीजन में पर्टिकुलर बाबा से मिलने जब हम आते हैं तो हम अधिक अपने ज्ञान योग के पुरुषार्थ पर ज्यादा लक्ष्य दें, क्योंकि ये अपने में भरने का समय है और फिर सारा वर्ष बांटने का समय है। तो हम सभी पूरी एकाग्रता के साथ बाबा की याद में बैठेंगे, शक्तिशाली अभ्यास करेंगे, अन्य सब बातों से फारिग हो जाइए और दिल से बैठिए। तो व्यवस्थित सब बैठ जाएं।